Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is डायल वर्टिकल माइग्रेशन डीवीएम। तो हम जानेंगे डायल वर्टिकल माइग्रेशन के बारे में। डायल वर्टिकल माइग्रेशन अ सिंक्रोनाइज मूवमेंट ऑब्जर्व इन डीप सी मराइन एनिमल particularly zooplankton where they swim up to the ocean surface at night and return to deeper water during the day। जो आपका डायल वर्टिकल माइग्रेशन है ये एक सिंक्रोनाइज मूवमेंट है जिसको कि ऑब्जर्व किया गया है डीप सी मराइन एनिमल में, मेनली जू प्लैंकटन में इसको देखा गया है, जहाँ पे ये स्विम अप करते हैं ओशियन सरफेस की ओर नाइट के समय पे और वापस से रिटर्न कर जाते हैं डीपर वाटर में दिन के समय पे। क्या सिग्निफिकेंस है डायल वर्टिकल माइग्रेशन का? दिस माइग्रेशन सर्व एज ए सर्वाइवल स्ट्रेटेजी अलाउइंग देम टू फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन इन द सेफल डार्कनेस व्हाइल अवॉइडिंग डे टाइम प्रीडेटर। ये जो माइग्रेशन है ये काम कर रहा है एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी के रूप में। ये अलाउ करता है उनको कि वो फीड करे फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर सेफर डार्कनेस के दौरान, जबकि अवॉइड करे डे टाइम में प्रीडेटर को। डायल वर्टिकल माइग्रेशन इज ए क्रूशियल प्लेयर इन द अर्थ कार्बन साइकिल। Animal in the Mesopelagic middle water between 200 meter to 100 meter layer actively remove carbon from the upper ocean as they consume surface dwelling plankton. When these organisms return to deeper water, they transport the carbon with them. जो आपका डायल वर्टिकल माइग्रेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेयर है अर्थ के कार्बन साइकिल के लिए भी। एनिमल जो कि आपके मेसोपेलेजिक मिडिल वाटर में लेयर में होते हैं 200 मीटर से 1000 मीटर के, तो वो एक्टिवली रिमूव कर देते हैं कार्बन को अपर ओशियन का, वो कंज्यूम कर लेते हैं सरफेस ड्वेलिंग प्लैंक्टन के माध्यम से। जब ये ऑर्गेनिज्म वापस से डीपर वाटर से रिटर्न करता है तो ये ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन को भी अपने साथ। डीवीएम जो है वो लार्जेस्ट डेली माइग्रेशन है इस प्लेनेट का बायोमास का, जो कि ऑकर होता है आपका ओशियन में। डायल वर्टिकल माइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एज माइग्रेटरी एनिमल बिकम पार्ट ऑफ फूड चेन इन द ट्विलाइट जोन पासिंग ऑन कार्बन टू देयर प्रीडेटर। और डायल वर्टिकल माइग्रेशन जो है वो मदद करता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी। ये एक माइग्रेटरी एनिमल है जो कि पार्ट है फूड चेन का ट्विलाइट जोन में। ये काम करते हैं, मदद करते हैं कार्बन को प्रीडेटर तक पहुंचाने में। कार्बन रिच वेस्ट जो कि प्रोड्यूस होते हैं इन प्रीडेटर के द्वारा वो इवेंचुअली सिंक हो जाते हैं ओशियन फ्लोर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेब 3.0, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। वेब 3.0 ये एक डिसेंट्रलाइज प्राइवेसी ओरिएंटेड ब्लॉकचेन ड्राइवन और क्रिप्टो एसेट फ्रेंडली है। इसको हम जानते हैं सिमेंटिक वेब के रूप में भी। ये अलाउ करते हैं मोर इंटेलिजेंट कॉन्टेक्स्ट अवेयर और पर्सनलाइज इंट्रैक्शन को ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में। ये एडवोकेट करते हैं डिसेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज सिस्टम को। सिमेंटिक वेब जो है ये अलाउ करता है कंबाइन करना इन्फॉर्मेशन को अलग अलग वेबसाइट से, ताकि क्रिएट किया जा सके न्यू और ऑथेंटिक नॉलेज रिसोर्सेज को। अब हम कंपेयर करेंगे क्या डिफरेंस है वेब 1.0, 2.0 और 3.0 पे। तो जो पीरियड है 1.0 का वो 1989 से 2005 का है, 2.0 1999 से 2012 का, और वेब 3.0 2006 के बाद से अभी तक चल रहा है। फोकस की अगर हम बात करें तो वेब 1.0 का फोकस कंटेंट पब्लिशिंग के ऊपर था, वेब 2.0 का फोकस यूजर इंट्रैक्शन और पार्टिसिपेशन, और 3.0 इंटेलिजेंट वेब। यूजर रोल की अगर हम बात करें तो 1.0 पैसिव कंज्यूमर, 2.0 एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड को क्रिएटर, और 3.0 को क्रिएटर और ये उपयोग कर रहा है इंटेलिजेंट कंटेंट का भी। 1.0 जो है डाटा एक्सेस की अगर हम बात करें तो सिर्फ रीड ओनली था, 2.0 में रीड और राइट एक्सेस हो गया, और 3.0 पे रीड राइट और पर्सनलाइज। 1.0 का टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था, 2.0 अजैक्स, RSS, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क ये सब है। 3.0 AI मशीन लैंग्वेज, NLP, ऑन्टोलॉजी। डिजाइन की अगर हम बात करें वेब 1.0 का तो वो बेसिक स्टैटिक पेज था, 2.0 में इंटरेक्टिव डायनेमिक पेज हो गया, और 3.0 में कस्टमाइजेबल यूजर सेंट्रिक पेज हो गया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 1.0 की तो पुराना वाला जो वेबसाइट था अर्ली वेबसाइट, 2.0 का तो सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, विकीज, ऑनलाइन कोलैबोरेशन, और 3.0 तो वर्चुअल रियलिटी, पर्सनलाइज सर्च, इंटेलिजेंट एजेंट, ये सारे वेब 3.0 के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा IUCN रेड लिस्ट अपडेशन 2023। तो जो IUCN रेड लिस्ट को अपडेट किया गया 2023 में, इसके बारे में हम जान लें। Latest update to the IUCN Red List of threatened species revealed that climate change pose a threat to numerous species, including Atlantic salmon and green turtle। जो लेटेस्ट अपडेट किया गया था IUCN के रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज में, इसमें पाया गया कि जो क्लाइमेट चेंज है इसके कारण खतरा बना हुआ है बहुत सारे स्पीसीज के ऊपर, जिसमें आपका एटलांटिक सैल्मन और ग्रीन टर्टल भी आता है। ये जो रिपोर्ट था इसको रिलीज किया गया था COP28 यूनियन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें कि इंक्लूड किया गया था पहले ग्लोबल असेसमेंट को फ्रेश वाटर फिश के लिए। की फाइंडिंग क्या है इसका?
The assessment indicate that 25% of the freshwater fish species are at risk of extinction, with at least 17% affected by climate change. ये जो असेसमेंट है ये दर्शा रहा है कि 25% जो फ्रेश वाटर फिश है का स्पीसीज है वो एक्सटिंक्शन के कगार में है, जबकि 17% अफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज के कारण। ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रहा है अलग अलग थ्रेट को, जिसमें कि डिक्रीजिंग वाटर लेवल, राइजिंग सी लेवल, शिफ्टिंग सीजन, पॉल्यूशन, डैम, ओवरफिशिंग और इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में भी कहा गया है। Additionally, the update feature conservation successfully, such as Senator horning orange and the Saiga antelope, but note that changing climatic condition could undermine their future. साथ साथ ये जो अपडेटेड फीचर कंजर्वेशन सक्सेस है, इसमें जैसे कि आपका हो गया सिमाइटर हॉर्न ऑक्रेक्स या साइगा एंटेलोप, लेकिन नोट किया गया कि जो चेंज हो रहा है क्लाइमेटिक कंडीशन ये अंडरमाइन करेगा इनके फ्यूचर को। ये जो रिपोर्ट है ये रिवील कर रहा है कि जो इम्पैक्ट है इलीगल लॉगिंग और ट्रेड का बिग लिप महागोनी का, ये जो है उसको वल्नरेबल से इंडेंजर कैटेगरी की ओर मूव कर दिया है रेड लिस्ट में। आईयूसीएन के बारे में भी हम जान ले। आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज जो है, जिसको कि हम रेड डाटा बुक भी कहते हैं, ये लिस्ट है ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस और एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज का। इसको फाउंड किया गया था 1964 पे, और ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स है ग्लोबल एक्सटिंक्शन रिस्क स्टेटस को लेके एनिमल, फंगस और प्लांट स्पीसीज के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। तो हम जानेंगे नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के बारे में। 6 new country and United Nations agency have joined the ENACT partnership, a global initiative aimed at coordinating effort to address climate change, land and ecosystem degradation and biodiversity loss through nature-based solution। जो 6 न्यू कंट्री है यूनाइटेड नेशन के साथ उन्होंने ज्वाइन किया है इनेक्ट पार्टनरशिप को। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका मकसद है कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट लेना ताकि एड्रेस किया जा सके क्लाइमेट चेंज, लैंड एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस को नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के माध्यम से। इनेक्ट को लॉन्च किया गया था COP27 में 2022 पे। यह इन्वॉल्व करता है वर्किंग विथ नेचर को ताकि डिलीवर किया जा सके क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और लैंड रिस्टोरेशन एक्शन को। जो पार्टनरशिप है इसको लेड किया गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा, जिसका मकसद है इन्हेंस करना प्रोटेक्शन और रेसिलेंस को कम से कम 1 बिलियन वल्नरेबल पीपल के लिए, और सिक्योर करना कम से कम 2.4 बिलियन हेक्टेयर हेल्दी इकोसिस्टम का, और इंक्रीज करना ग्लोबल मिटिगेशन एफर्ट को। Nature-based solutions are based on the notion that when ecosystems are healthy and well managed, they provide essential benefit and service to people, such as reducing greenhouse gas emission, securing safe water resources, making air safer to breathe, और providing increased food security। और जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है ये बेस्ड है इस नोशन के ऊपर कि जब इकोसिस्टम हेल्दी और वेल मैनेज होते हैं तो ये प्रोवाइड करता है इसेंशियल बेनिफिट को, सर्विसेज को पीपल के लिए, जैसे कि रिड्यूस करता है ये ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, सिक्योर करता है सेफ वाटर रिसोर्सेज को, और एयर्स को सेफर बनाता है ब्रेथ के लिए, प्रोवाइड करता है इंक्रीज फूड सिक्योरिटी को। एग्जांपल जैसे कि आपका हो गया प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना कोरल रीफ को, बिल्ड करना ग्रीनर सिटी को, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यांमार वर्ल्ड बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर। जो म्यांमार है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है, जानेंगे इसके बारे में। फिर जो ओपियम का रूट है मेनली जहाँ से इंडिया में सप्लाई हो रहा है इसको भी हम जानेंगे। म्यांमार जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया ओपियम का 2023 में। इसने सरपास कर दिया अफगानिस्तान को यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम रिपोर्ट के अनुसार। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का रिपोर्ट है इसके अनुसार म्यांमार जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओपियम का। इसने सरपास कर दिया अफगानिस्तान को 2023 पे। म्यांमार का जो ओपियम प्रोडक्शन है वो एस्टिमेट किया गया है कि ये 1080 मेट्रिक टन है, जबकि अफगानिस्तान ने प्रोड्यूस किया था जो कि गिरा है 95%, अराउंड 330 टन ही हो पाया है तालिबान के बैन करने के कारण पॉपी के कल्टिवेशन को। कॉन्फ्लिक्ट, इनस्टेबिलिटी और पुअर मार्केट एक्सेस, इन्फ्लेशन जो है ये कुछ ड्राइवन फ्रेमर्स है म्यांमार के पीछे, जिनके कारण कल्टिवेशन जो पॉपी का वहाँ पे बढ़ा है। इसने कंट्रीब्यूट किया है हाईएस्ट ओपियम प्रोडक्शन को 20 ईयर्स के दौरान। ओपियम होता क्या है? ये आपका एक हाईली एडिक्टिव नॉन सिंथेटिक नारकोटिक है जिसको कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है पॉपी प्लांट से, पापावर सोमनीफेरम से। ये जो ओपियम पॉपी है ये मेन सोर्स है बहुत सारे नारकोटिक के लिए, जिसमें कि मॉर्फाइन, कोडाइन और हीरोइन भी आता है। ये आप देख सकते हैं जो ट्रैफिकिंग का ट्रेंड है जहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो हीरोइन और ये आपका जो ग्रीन लाइट है ये आपका हैशिश के लिए है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वल्पराई प्लेटू। तो हम जानेंगे वल्पराई प्लेटू के बारे में। तैयारी करते हुए एनुअल माइग्रेशन सीजन ऑफ एलिफेंट को देखते हुए वल्पराई प्लेटू पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनजीओ और जो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन है, लोकल रेसिडेंट्स है, इन्होंने मेजर्स लिया है ताकि फैसिलिटेट किया जा सके फ्री मूवमेंट को एलिफेंट का। एनुअल माइग्रेशन होता क्या है? तो जो एलिफेंट आपके कहाँ के, वल्पराई प्लेटू के, वो एनुअल माइग्रेशन करते हैं। इनका टिपिकली ये स्टार्ट होता है सितंबर से और अंटिल मार्च तक चलता है। जो एलिफेंट है वो यूजुअली माइग्रेट करते हैं केरला साइड से वल्पराई प्लेटू तमिलनाडु की ओर। ये वल्पराई प्लेटू है क्या, कि ये एक रीजन है जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न घाट के माउंटेन रेंज पे इन भारत के, जो कि सोफिस्टिकली कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के पड़ता है। वल्पराई हिल स्टेशन को हम जानते हैं इसके टी, कॉफ़ी प्लांटेशन और कैल्डेमन प्लांटेशन के कारण। ये जो एरिया है ये सर्व कर रहा है एक क्रूशियल हैबिटेट के रूप में वाइल्ड लाइफ के लिए, जिसमें कि एलिफेंट भी आता है, जिन्होंने एनुअल माइग्रेशन जो है इस रीजन में किया है। वल्पराई प्लेटू जो है ये पार्ट है अनामलाई टाइगर रिजर्व का और ये कंट्रीब्यूट करता है बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोहिनीअट्टम। तो हम जानेंगे मोहिनीअट्टम के बारे में। 17th सेंचुरी जर्मन साइंस फिक्शन नॉवेल्स सोमनियम रिटन बाय जोनेस केपलर इज सेट टू अडॉप्टेड इनटू द क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम। जो 17th सेंचुरी के जर्मन साइंस फिक्शन नॉवल है सोमनियम, जिसको कि लिखा गया था किनके द्वारा, जोनेस केपलर के द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है किसके द्वारा लिखा गया था। इसको अडॉप्ट किया जाएगा क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम पे। ये जो यूनिक इनिशिएटिव है जिसका टाइटल है नीला कनवू मूनलाइट क्रॉनिकल, इसको प्रीमियर किया जाएगा सिंह नेशनल डांस म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान। ये जो आपका निकागवू है इसको देखा जा रहा है एक ट्रिब्यूट के रूप में साइंटिस्ट के लिए, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था सक्सेस में इंडिया के हिस्टोरिक चंद्रयान मिशन के दौरान। जानेंगे मोहिनीअट्टम के बारे में। ये जो डांस होता है मोहिनी, जो कि एक फॉर्म है लॉर्ड विष्णु का, उसी को कहा जाता है। क्या थीम है? तो जो स्टोरी होता है डांस का विष्णु का मोहिनी के रूप में, उसी को इसमें दर्शाया जाता है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसको परफॉर्म किया जाता है वुमेन के द्वारा, ज़्यादातर सोलो वुमेन के द्वारा। जेंटल फुटवर्क होता है, कोई भी थम्पिंग नहीं होता है फुट स्टेप का। ब्यूटी और ग्रेस डोमिनेट करता है, यानी लासी एस्पेक्ट को देखा जा सकता है। ये इंटीग्रेट करता है कुछ एलिमेंट को, भरतनाट्यम का ग्रेस और कथकली वाइगर को। रिवाइव किया गया इसको BN मेनन और कल्याणी अम्मा के द्वारा। कॉस्ट्यूम की अगर हम बात करें, कसावू साड़ी जो कि वाइट कलर जिसमें कि गोल्डन ब्रोकेड होता है और घुंघरू का उपयोग किया जाता है इसको परफॉर्म करने के लिए। क्या मकसद है इसके पीछे का? तो इसका एम है ब्लेंड करना एस्ट्रोनॉमी, माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन को। ये जो इनिशिएटिव है ये स्ट्राइव करेगा कल्टीवेट करना साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को, प्रेजेंट करते हुए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज ऑफ डांस, म्यूजिक और पोइट्री के माध्यम से। संगीत नाटक एकेडमी जो है वो रिकॉग्नाइज करता है 8 क्लासिकल डांस को भारत में। कौन कौन सा? भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सतरिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.